हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ रेखा। आपका स्वागत है रेखा हाउस किचन में। तो मैंने यहाँ पे एक तरबूज ले लिया है। तरबूज को हम कैसे स्टोर करें, जैसे हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट में हमें सहंगा इस तरह से पूरा साबुत तरबूज मिल जाता है। तो हमारे घर में खाने वाले लोग कम हैं और हमें इसे स्टोर करके रखना है। तो इसे हम कैसे रखें, तो मैं आपको फ्रेंड्स बता देती हूँ कि पहले हम इसको बीच से कट कर लेते हैं। जितनी तरबूज की ज़रूरत हो आपको उतनी तरबूज आप ले सकते हो और दूसरा हिस्सा आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जैसे हम वो तरबूज का टुकड़ा रख देते हैं। तो लीजिए, मैंने तरबूज को काट लिया। अब मैं एक हिस्सा साइड में रख देती हूँ। और हमको अक्सर क्या होता है कि हमें एक तरबूज का टुकड़ा हम यूज में लाएंगे और एक टुकड़े को हमें स्टोर करना है। तो इसे हम कैसे स्टोर करें, अक्सर क्या होता है हम ऐसा खुला छोड़ देते हैं तो उसमें ऊपर से यहाँ पे पपड़ी पड़ जाती है और वो सूख जाती है। तो मैंने यहाँ पे कॉटन का कपड़ा ले लिया है। इस तरह का कोई भी कपड़ा आपके पास हो वो वाला आप ले सकते हो और इसे अच्छे से कवर करके इस तरह से सील करके इसे फ्रिज में रख दीजिए। और जब चाहें आपका मन हो जब इसे आप काट कर खा लीजिए। अब मैंने यहाँ पे पुदीना ले लिया है। पुदीना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, हम इसे ले लेते हैं ज़्यादा मात्रा में तो ये हमारी गर्मियों में ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है और ख़राब हो जाती है। तो इसका भी मैं स्टोर करने का तरीका बता देती हूँ। मैंने पुदीने को देखिए धुल लिया है और डंठल से तोड़ लिया है। बस इस तरह से हमें एक एक पत्ती तोड़ लेना है और इसकी जो खराब पत्तियाँ हो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए इनको निकाल देती है। जो और भी गल गई हो उनको इस तरह से देखिए निकाल कर अलग कर दिया। मैंने यहाँ पे पुदीने की पत्तियों को देखिए साफ कर लिया है। इसमें जो खराब पत्तियाँ थी उनको अलग कर दिया है। बस इसी तरह से आपको पुदीने को लेना है। जब भी आप पुदीना स्टोर करना चाहें तो आप इसे पहले धुल के डलिए में रख दीजिए जिससे इसका पानी निकल जाए और मॉइस्चर सूख जाए। क्योंकि मॉइस्चर होगा तो हमारी पुदीना, मिर्च, धनिया जो भी होगी वो जल्दी खराब हो जाती है। इसलिए इसमें पानी नहीं होना चाहिए। बस इसी तरह से आप स्टोर करेंगे तो आपकी पुदीना जो भी आप मीठी नीम वगैरह रखना चाहते हैं वो हमेशा की हमेशा 20 से 25 दिन तक आप इस तरह से ताजी की ताजी आपको मिलेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपने एक बॉक्स फिर से ले लिया है प्लास्टिक का और एक मैंने इस तरह से पेपर ले लिया। आप चाहें तो इसमें टिश्यू पेपर भी ले सकते हो, लेकिन मैं टिश्यू पेपर नहीं ले रही हूँ। मैं आपको इस देखिए पेपर में दिखा रही हूँ। न्यूज पेपर में बस इस तरह से आप इस तरह से पुदीना को डाल दीजिए। बस हल्का हल्का से डालना है, हमें ज्यादा दबाना नहीं है। अब मैंने देखिए डब्बे में रख दी पुदीना और इस तरह से एक न्यूज़पेपर और ऊपर से लगा देती और ढक्कन को कवर कर देती। इसमें एयर नहीं जाना चाहिए, एयर चली जाती है तो उससे भी मॉइस्चर आ जाता है। इस तरह से आप भी स्टोर करिए पुदीने को तो आपका पुदीना 20 से 25 दिन तक इसी तरह से हरा का हरा रहेगा। जब भी आपका मन करे तो आप शिकंजी, शरबत जो भी बनाना चाहते हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुआ एक और तरीका। अब मैं आपको मीठी नीम का भी तरीका दिखा देती हूँ कि आप उसे कैसे स्टोर करते हैं। ये देखिए, मैंने इसको धुल के अच्छे से साफ कर लिया है और इसका पानी भी मैंने सुखा लिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब इसमें देखते हैं कोई सी पत्ती खराब हो तो उसको हम अलग कर देंगे। क्योंकि खराब पत्तियों से क्या होता है कि वो हमारी जो हम मीठी नीम रखेंगे तो वो दूसरी भी पत्तियां खराब कर देगा और हमारी मीठी नीम ज़्यादा दिन तक हम स्टोर नहीं कर सकते। तो ये देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है तो इसको हम इस तरह से और सुखा देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम मीठी नीम रखें तो इनको धुलकर ही रखें, अच्छे से 2-3 पानी से साफ करके, जिससे इनकी धूल, मिट्टी और कचरा निकल जाए। तो लीजिए, हमारी मीठी नीम यहाँ पे सूख चुकी है। अब इस तरह से देखिए इनके डंठल निकाल देते हैं और पत्तियां निकाल देते हैं। जो पीली पत्ती होगी उसको हम अलग कर देंगे। मीठी नीम को डंठल से निकाल लिया है, ये अच्छे से साफ भी हो चुकी है। मैंने इसकी जो खराब पत्तियां थी उनको निकाल लिया है। अब बस क्या करना है हमको, अब मैं एक प्लेट ले लेती हूँ और इस तरह से इसमें ट्रांसफर कर देती हूँ और इनको हम 1 घंटे के लिए पंखे की हवा में रख देते हैं जिससे अच्छे से सूख जाए ताकि इनका मॉइस्चर निकल जाए। 1 घंटे बाद देखिए मीठी नीम अच्छे से सूख चुकी है। ये देखिए, इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं है, यानी कोई भी पानी नहीं। अब मैं इस तरह का जार ले लेती हूँ। आप चाहें तो प्लास्टिक का भी ले सकते हो।
और इस तरह से इसमें हम डाल देते हैं। जितने आसानी से आ जाते हैं उतने ही इसमें हम डाल देते हैं। ज़्यादा दबा दबा कर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। दबा दबा के डालने से क्या होता है, ये मीठी नीम दब जाएगी और वो जल्दी से खराब हो जाएगी। तो लीजिए, मैंने ये आपको एक तरीका दिखा दिया। मैं एक तरीका आपको और बता देती हूँ। इस तरह का मैंने एक गीला रुमाल ले लिया है। इसको मैंने पहले गीला कर लिया, फिर इसको निचोड़ दिया पानी। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इस प्रकार से रख दिया। बस ये देखिए, मैंने मीठी नीम रख दी और इसको इस तरह से कवर कर देते हैं। कोई भी पॉलीथीन लेके इस तरह से इसको इस तरह से इसका हम गैस निकाल देते हैं। गैस निकालना जरूरी है क्योंकि गैस इस तरह से रहती है इसमें तो पानी बन जाता है, यानी मॉइस्चर बन जाता है, तो मीठी नीम जल्दी से खराब हो जाती है। तो बस आपको इस तरह से फ्रिज में रख देना है। और कभी भी आप ये मिर्च, धनिया पत्ती, पुदीना जो भी रखते हैं, इनको नीचे के सेंटर में रखना है, क्योंकि हम ऊपर नहीं रखेंगे, नीचे रखेंगे तो ये ज़्यादा सेफ हो जाएंगे। और ऊपर रख देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ्रिज ठंडा होता है, तो इस वजह से भी हमारी धनिया, मिर्च और ये मीठी नीम खराब हो सकती है। कम से कम आप इसे 20 से 25 दिन या 1 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक कटहल ले लिया है और फ्रेंड्स, कटहल काटने के पहले सबसे पहले तो आपको हाथों में ऑयल लगा लेना है। इससे क्या होता है, कटहल हाथ में चिपकता नहीं है। अगर हम ऑयल के बिना ही कटहल को काटेंगे तो हाथ हमारे सफ़ेद सफ़ेद से, तो जो कटहल में दूध निकलता है काटते समय, वो फ्रेंड्स हाथों में लग जाता है, तो वो आसानी से छूटता नहीं है। तो इसलिए हमें हाथों में ऑयल लगा के ही कटहल को काटना चाहिए। और जो हम नाइफ ले रहे हैं उसको में भी इस तरह से हम तेल थोड़ा सा लगा देते हैं। इससे हमारी नाइफ भी अच्छी रहेगी और इसमें भी दूध नहीं चिपकेगा। चलिए हम फ्रेंड्स इसको भी काट के दिखा देते हैं आपको, और इसे भी स्टोर करने का अच्छा सही तरीका हम बता देते हैं आपको। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कटहल को भी काट लिया है। अब हम इसे ऐसे स्टोर करते हैं। अक्सर क्या होता है, मार्केट जाते हैं तो हमारा कटहल जैसे ज़्यादा होता है और हमें उतनी की ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ा सा बनाना है, तो जो दूसरा पार्ट होता है हमें स्टोर करना होता है। तो मैं इसका एक तरीका और बता देती हूँ। और ये जो इसमें दूध निकलता है, इसे भी हम कैसे बंद करें। तो मैंने यहाँ पे एक नींबू ले लिया, नींबू को काट कर लिया है। इसे हम इसका रस इस तरह से लगा देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा हमारा कटहल रहेगा और ख़राब नहीं होने वाला है। बस इस तरह से लगा लेते हैं। नींबू लगाने से क्या होता है, कटहल लाल नहीं होने वाला है। और इस तरह से हम न्यूज़पेपर ले लेते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर लेंगे और इसे अच्छे से कवर करके एक हम रबर बैंड लगा देते हैं, तो ये हमारा ख़राब नहीं होगा। आप चाहें जितने दिन में फ्रिज से निकाल के बनाइए, और ये ना तो लाल पड़ेगा और ना सूखेगा। बस इस तरह से, जिस तरह से हमने काट कर रखा है, बस उसी तरह से ये हमारा कटहल रहेगा। तो फिर एक तरीका और बता देती हूँ, जैसे कभी भी कटहल का दूध लग जाए आपके हाथों में और छूट नहीं रहा है साबुन से, तो आप बस नींबू ले लीजिए और नींबू को थोड़ा हाथ में रस ले लीजिए। इस तरह से रस लेने के बाद थोड़ा सा इस तरह मसलिए और बस छुटा लीजिए। फिर ये हमने हाथ में नींबू ले लिया और इसके बाद हम कोई भी कपड़ा ले लेते हैं, कपड़े से इस तरह से हम पोंछ लेंगे, तो बस हमारा सारा दूध, जो कटहल का सारा दूध होगा, वो आसानी से छूट जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में घंटी का बटन दबाइए, जिससे कभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।